पता है कोविड की वजह से फरवरी के बाद से कोई रैली नहीं होती, ये हम लोग रैली कर ही नहीं पाए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि रैली हम लोग कैसे करें। अंत में आते आते गढ़वाल में जो ARO साहब हैं, हमारे ARO कर्नल वाजपेयी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि हम शुरुआत करें, और ये शुरुआत यहाँ की नहीं थी, ये शुरुआत पूरे देश के लिए थी। पूरे देश में रैली रुक गई थी, उसकी वजह से हमारे फौज में जो रिटायर जा रहे थे वो सब तो रिटायरमेंट हो ही रहा था और धीरे धीरे नफरी कम हो रही थी। तो रैली कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी और रिटायरमेंट किसी को रोक नहीं पा रहे थे। तो सबसे इनिशिएटिव लिया ARO लैंसडाउन ने और कहा कि हम कोशिश करें। फिर साहब ने इनिशिएटिव लिया और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे बात की, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से मिलिट्री सपोर्ट लिया, सबसे बात की और सबको सपोर्ट, सबको साथ लेके चले और एक हिम्मत दिखाई। इसकी हिम्मत को देखते हुए बाकी देश में भी अब सबकी हिम्मत आई और अब रैली शुरू कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों बाद कुमाऊं में भी रैली होगी, उसमें भी रैली होगी। तो यहीं से सीख के वो लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे जो रैली अभी हो रही है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, हम लोग जैसे आप जानते हैं, कोविड को लेकर, कि कोविड को लेकर कैसे रैली हो पाएगी। तो साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसमें साहब ने सबसे पहले तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे गढ़वाल के, सबको बोला गया कि आप जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबका RT-PCR टेस्ट करा के भेजें। यहाँ तक कि बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं और रिपोर्ट्स हमारे पास आज पहुँच रही है सुबह के, ये 5 बंदे खराब रिपोर्ट आता है। दूसरा, यहाँ पे भी साहब ने एक टीम रेडी कर रखी है, SDM साहब से बात करके एक रेडी टीम रहती है सुबह कि किसी के भी लक्षण मिलते हैं उनको फौरन होता है। जैसे आप जानते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे भागते हैं तो उनको भाग तो साफ करते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं, अच्छे इंसान इन चैलेंजेस के सामने हार जाते हैं, लेकिन हमारा फौज में इन्होंने इनिशिएटिव लिया, जोश दिखाया और सबने मिल के किया। इस बारे में सबसे ज़्यादा मेरी धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, मिस्टर रविनाथ रमन साहब को जो कमिश्नर हैं साहब गढ़वाल रीजन के, मिस्टर धीराज सिंह जुबरियाल साहब को जो DM साहब हैं, जो हमारे योगेश सिंह मेहरा साहब हैं जो यहाँ पे SDM है कोटद्वार, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया। साथ ही मिस्टर जोशी हैं जो पुलिस के चीफ हैं। इन लोगों ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, जिन्होंने टीम भेजी, सब ने सपोर्ट किया। और खास करके कमांडेंट साहब जो हैं ब्रिगेडियर बलबीर सेठी साहब GRRC के, उन्होंने भी काफ़ी मैन पावर दी, ये ग्राउंड दिया जिससे कि हम लोग कर पाए। तो हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। पहली बार जैसे कि हमने बच्चों के लिए बंदोबस्त किया, बैंक्वेट में रह सकें, उनके बसों में उनको कोशिश की गई कि उनके रेट्स का ज़्यादा लिए जाएँ। ये सब चीज़ें हमने करी जिससे कि रैली अच्छे से हो और सही समय पर हो जाए और फौज की जो कमी है उनको पूरी। तो ये सब था, इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण है कि हम लोग ने रैली शुरू करी और शुरुआत सबसे पहले हुई हमारी रिपोर्ट से। सर, कुमाऊं में कब होगी रैली? कुमाऊं की रैली अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फरवरी 15 से रैली होगी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये होगी रानी खेत। ये सर लॉकडाउन के बाद होली रैली लॉकडाउन के बाद सबसे पहली रैली का इनिशिएटिव शुरू किया था कोटद्वार ने, और उसके देखा क्योंकि वो रैली शुरू करते हैं उसमें लगता है समय करीब 60-70 दिन, जब बच्चों को रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन सब कुछ खत्म होता है, इन्होंने शुरू किया। साथ साथ इनको देखा देखी कुछ एक रैली लुधियाना में भी हुई और एक आध बैंगलोर में भी, लेकिन इनिशिएटिव सबसे पहले यहाँ का किया। अच्छा, वहाँ रैली हो चुकी है? अभी हो रही है, चल रही है। हमारा देखा देखी, उनकी छोटी होती है रैलियाँ, यूपी और यूके में ज़्यादा बड़ी होती है। हमने इनका एग्जाम्पल देखिए, गढ़वाल का लखनऊ में चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की थी, श्री RK तिवारी जी हैं, और उनसे बोला तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव करे और रैली शुरू करें, लेकिन अभी टाइम होता है। ये जैसे बच्चे अंदर आ रहे हैं तो उनकी जांच होगी पूरी, लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि सर्दी जुकाम ये नॉर्मल है, तो इस चीज़ को कैसे आप ले रहे हैं? देखिए, जब ये आते हैं अभी इतनी तेज़ दौड़ेंगे धूल मट्टी में तो खांसी जुकाम कोई नहीं, उसको ना देखें। लेकिन सुबह जब ये बच्चे आते हैं, गेट पे इनका टेस्टिंग होता है, इनको फिजिकली भी देखा जाता है, डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, कोविड टीम बैठी है सिविल की, उनको देखते हैं कि इनके आंखें कहीं बुखार तो नहीं है, इनको बुखार, इनके टेम्परेचर चेक हो रहा है। जो नॉर्मल हमारे 3 चीज़ें होती हैं, सब बच्चे मास्क पहनते हैं जब तक कि वो लोग दौड़ने शुरू ना करें। तो मास्क, डिस्टेंसिंग, टीम, बुखार, खांसी जुकाम ये सब देखते हैं, और किसी को भी लगता है तो उनको साइड में। आज सुबह कितने बच्चे आपने भेजे?
9 बच्चे को हमने आज हॉस्पिटल भेज दिया कि आप हमारी तबीयत ठीक लग रही है आप जाए कॉलेज। तो वैसे देखिए दोनों चीज़ें हैं, आगे भी चलना है और नौकरियाँ भी हैं। कब तक इसको रोक के रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो ये 9 बच्चे जो आपने भेजे इनमें कुछ लक्षण किस तरीके के लक्षण हैं? ये तो सुबह जो आपको लगता है कि ठीक नहीं तबीयत, हम बोला आप साइड में हो जाओ, उसमें तो सब प्रिकॉशंस लेते रहते हैं। सर कितने पद रिक्त हैं इस समय भर्ती के लिए? ये इन्फॉर्मेशन हम ऐसे नहीं दे सकते कि कितने पद हैं, लेकिन अच्छे हम लोग चाह रहे हैं कि 1 साल से जो रैली नहीं हुई है, तो गढ़वाल हमारा फौज में बहुत बड़ा देता है इनपुट। गढ़वाल और कुमाऊं में जो है काफ़ी इनपुट आता है, तो हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि भाई यहाँ के बच्चों को ऐसा उनके हाथ से मौका ना मिले। उसके लिए हम लोग ने मतलब हम लोग आराम से किसी को भी कह सकते थे कि अभी तो कोविड का टाइम है, अभी नहीं आ सकते, कह सकते कि नहीं कह सकते थे? नहीं भैया इतने लोग को कैसे करेंगे। अब और कोई रैली देखिए, ये मैं ऐसी ऑफ द हैंड कह रहा हूँ, ऑफ द जाके देखिए, वहाँ सब पहले एग्जाम देते हैं, फिर वो सेलेक्ट होते हैं। एग्जाम देने में क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्टेंस करके आते हैं, सारे एग्जाम्स हुए हैं, लेकिन क्या ऐसी रैली होती है? अभी जिनके मेडिकल होंगे, डॉक्टर साहब पास में खड़े होके नाक चेक करते हैं, कान चेक करते हैं, इतनी पास आ जाते हैं, इतने हज़ारों बच्चों की इतना रिस्क ले रहे हैं हम लोग। बाकी में तो क्या होता है, सिविल से जाओ एक सर्टिफिकेट ला के दे दो, क्या फिट हो। हमारे ऐसे नहीं होता, और हमारा एग्ज़ाम पहले ये सब होता है, फिर एग्ज़ाम्स होंगे, तो सारा लोड इस पर आता है। आज की ये जो रैली है गढ़वाल की, यहाँ तकरीबन 46,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो 46,000 बच्चे आने वाले कुछ दिन में आएंगे। और कैसे रैली हमारी खत्म हो जाती है 10 दिन में, लेकिन कोविड की वजह से हमने बच्चों को बुलाने की स्ट्रेंथ भी कम कर दी है। अब करीब 15 दिन तक 20 दिन तक जाएगी। सर जैसे बच्चे पहले हमारे पहाड़ के बच्चे खूब धरती में आ जाते थे, आज के टाइम में देखिए 2000 में से 500 बच्चे देश पास कर पा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देश पास कर पा रहे हैं। ये तो आप अगर 2 बच्चे को भी जुड़ाएंगे तो एक आगे एक पीछे आएगा। वो टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पा रहे। टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल ये दिक्कत आ जाती है। बच्चों को तैयारी पूरे साल करनी चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस जिससे अनाउंस हुई रैली तो 20-30 दिन में दौड़ की तैयारी कर लें। ठंड भी कारण हो सकता है क्या चीज़? ठंड के कारण भी नहीं भाग पा रहे हैं? नहीं साहब नहीं, ठंड के कारण आप देखिए कितना कंफर्टेबल है। इनफैक्ट अच्छे रनर्स तो ये मौसम प्रेफर करते हैं। गर्मी में तो वैसे ही आपको स्वेटिंग और डिहाइड्रेशन हो जाता है बैठे बैठे। ये सबसे अच्छा मौसम है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स करने के लिए। और बहुत नशे के शिकार हो रहे हैं, इसके कारण भी ये कारण माना जा सकता है क्या? इसके लिए हम लोग ने जिला अधिकारियों को, एक्समेंट को सबको गाइड किया हुआ है। ये पहाड़ों के जो बच्चे होते हैं उनमें नशा तो खैर नहीं, नशा तो खैर उतना नहीं, लेकिन उनके और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डीप बाइट हो जाता है उनको। जैसे बच्चों को, यहाँ के बच्चों को क्या होता है, थोड़ा सा हाइट कम होती है या थोड़े चेस्ट बॉडी कम होती है एज के हिसाब से। पैर छोटे होते हैं गढ़वाली बुला के, जब पैर छोटे होंगे तो दौड़ भी छोटी होगी, दौड़ने की स्पीड कम हो जाएगी। वो सब चीज़ों का नहीं है, तो उसी हिसाब से चलता है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कहते कि यहाँ के बच्चों को हम आगरा में दौड़ा रहे हैं, यहाँ के बच्चे ही दौड़ेंगे। सर कोविड के चलते देश भर में फरवरी मार्च से सेना भर्तियों पर रोक लगी हुई थी और अभी ये भर्ती करीब 8 महीने बाद वापस से शुरू हुई है। तो इस पीरियड में सर कई स्टेट में युवा ओवर एज हुए थे जिनकी उम्र थी जनवरी फरवरी में भर्ती देखने की। तो सर इस संबंध में क्या सेना की ओर से एज रिलैक्सेशन किया जा रहा है ऐसे युवाओं को? ऑर्डर नहीं है, और ये तो पूरे देश का नुकसान हुआ है। हर सेना की भर्ती क्या, पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, रेलवे हो, सब जगह ये चीज़ है। सर जैसे केरल में वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने इस संबंध में 1 साल का एज रिलैक्सेशन ऐसा जारी किया है, तो इस संबंध में सेना भर्तियों को लेकर भी कुछ ऐसा हो जिसमें युवाओं को ओपन जो रिलेशन की भर्ती है उसमें सर एज रिलैक्सेशन 6 मंथ का दिया गया है। नहीं, अभी पिछले साल की रैली जो हुई थी वो जून में हुई थी, वो मार्च तक की लागू थी। इस साल की रैली हमने कर ली तो किसको नुकसान हुआ? किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई रैली कैंसिल थोड़ी हुई। लड़कों की एज 1 अक्टूबर से तक मान्य होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो, इसीलिए रैली कराई। हाँ, नहीं तो हम ये रैली नहीं करते तब वो मिस हो जाती ना मार्च तक। अच्छा सर, एक सेना में टीओडी जो टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर भी एक प्रस्ताव आने वाला था, उसको लेकर सर कोई अपडेट कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? सर गढ़वाल में तो अभी एक हो गई है, अब तो और कुछ संभावना भी अगले साल तक, जून जुलाई तक? बिल्कुल हम फिर करेंगे। ये साल 31 मार्च तक के लिए हमारे रैली करना था, हमने करा। एक अभी यहाँ पे हुई थी
गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में उसकी अपनी यूनिट खोलने की हुई थी, वो तो खैर वो हुई अभी पूर्व सैनिकों के बता के लिए एक्सप्रेसमैन मुंशी और स्पोर्ट्स कोटे की। जी एक अभी हमारी हमने करी बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं लोग 50,000 की। जी अब 31 मार्च के बाद फिर अगले साल के लिए कभी भी जब सही समय जून जुलाई जब साहब तैयार होंगे, आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे तो सर हमें सलाजी साथ साथ रहते हैं। बस तो नहीं ठीक है सर, बिल्कुल रैली पक्का होगी, तो हम इसलिए किसी का नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे। ये इसीलिए तो इनिशिएटिव लिया है, छोड़ देते तो नुकसान हो जाता। हाँ और यहाँ पे बड़ा अच्छा सपोर्ट है आप लोगों का, अच्छा आप लोगों का आर्मी का सपोर्ट है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि यहाँ हमारी रैली जो होती है इसमें हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, पूरे ओपननेस से करते हैं और हम सबको पूरा मौका देते हैं। और इतने हमने सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं है कि कोई किसी को जाने ना जाने। मैं भी खड़ा होता हूँ और वो लड़का रिजेक्ट कर देगा तो मैं उसको देने पे मैं नहीं करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता। तो अच्छे सिस्टम हमारे गलत लोगों के हाथों में नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे कम है, यूपी में ज़्यादा होता है तो वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इस अच्छे लोग हैं। सर जो बच्चे दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके आते हैं, पिछले साल भी कई पकड़े गए थे, उनके लिए क्या मैसेज है? ऐसे यही है कि वो बेकार की मेहनत कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। फिल्टर इतने सारे हैं, कहीं ना कहीं वो फंसी जाते हैं और सबसे ज़्यादा उनके आसपास के साथी बता देते हैं, वही सबसे ज़्यादा पहले बताए थे कि इस बंदे ने तो गलत काम किया। तो हमारी तरफ से कोई ऐसी, हमारे पुलिस भी हमें बहुत अच्छे सपोर्ट करी होती है कि आपकी तरफ खड़े हैं हम लोग बाहर करने के लिए। सिटी में भी माहौल अच्छा बना रखा है, जबकि मैंने खुद देखा सिटी में कि एनक्रोचमेंट इतना चल रहा है, तोड़ फोड़ चल रही है, लेकिन फिर भी कोई माहौल ख़राब नहीं किया बच्चों ने। बहुत अच्छी शाबाशी की बात है। और ये तो मज़ा है इस गढ़वाल और कुमाऊं में। अच्छा रात से खाने के फ्री कैंप लगे हुए हैं। बताइए, सामने इनिशिएटिव लिया, खाने के कैंप लगाए, इतना कौन करेगा, कौन करता है किसी के लिए? कोरबा प्रेस क्लब की तरफ से भी लगा, कोटा ट्रस्ट का भी लगा है, मीडिया ने सपोर्ट किया है ना। एक साहब बताए थे कोई मंदिर भी है, कुछ और सिद्धवली में भी चल रहा है, गुरुद्वारे में भी चल रहा है। ये सब दिखाना चाहता है कि देश के प्रति इस भूमि का, कर्मभूमि का या देवभूमि का कितना प्रति निष्ठा। इसलिए मैं पहले दिन से आया हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट है साहब के साथ। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, यहाँ के लोगों की जो विश्वास है, जो उनकी इच्छाएँ हैं, जो आशाएँ हैं, उस पर खड़े उतरे। ट्रांसपेरेंसी जो डीडीजी साहब ने बताया, तो आप सबको मैंने हमेशा से पिछली रैली में भी आपने देखा होगा अभी भी कि आप लोगों को पूरा फ्रीडम है, आप जब चाहें आ सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा आप बताइए।